गैर मुंसरिफ के असबाब का जिक्र चल रहा है। इनमें से एक का जिक्र हो गया, अदल का। अब जो जिक्र है वो वस्फ का है। वस्फ किसे कहते हैं ये ज़्यादा बयान नहीं करेंगे, इसलिए कि मुख्तसर तौर पर बयान करने चाह रहे हैं। ये वसफ़ा यसिफु के माने लुगत में आते हैं तारीफ करना। क्या आते हैं? तारीफ करना। इसम दो किस्म का होता है, यहाँ पर की बात हो रही है। एक इसम वो होता है कि जिसको हम इसमें जामिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वो इसमें जामिद जो होता है वो किसी न किसी जात पर दलालत करता है। सिर्फ हमने कहा रजुलन आदमी, वलदुन लड़का, बिंतुन लड़की, कुर्रासतुन कॉपी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सिर्फ जात पर दलालत करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम इसमें जामिद। और एक इसम वो होता है कि जो जात पर तो दलालत करते ही करता है, जात के साथ साथ उस जात की किसी न किसी खुसूसियत पर भी दलालत करता है। उस जात की किसी न किसी खुसूसियत पर भी दलालत करता है। खुसूसियत क्या होती है? लंबा होना, छोटा होना, बड़ा होना, नाटा होना, काला होना, सफ़ेद होना, सुर्ख होना, सब्ज होना, ये सब क्या खुसूसियात कहलाती हैं। तो रजुलन का मतलब सिर्फ आदमी पर दलालत कर दी, बात खत्म हो गई। अब एक लफ्ज है अबियज, तो अबियज दलालत करेगा इस बात पर कि कोई शय है जो मुजक्कर भी है और वो उसकी खुसूसियत का भी इसके अंदर लिहाज है, यानी सफ़ेदी। क्या है? सफ़ेदी। तो खाली सफ़ेद चीज़, समझे नहीं? तो वस्फ का मतलब क्या होता है? वो इस्म जो किसी जात पर दलालत करे उसकी किसी न किसी खुसूसियत के साथ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? वस्फ कहते हैं। अच्छा, ये बात हो गई। जब इसको यहीं छोड़ दो, आगे चलिए। ये तो हो गया वस्फ किसे कहते हैं। तो वस्फ वो इस्म जो किसी जात पर दलालत करे उसकी किसी खुसूसियत के साथ। अब जब हम कोई भी लफ्ज होता है, कोई भी कलमा होता है, तो हम जब कलमे से किसी का नाम रख देते हैं, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसी का नाम जब रख देते हैं तो जो कलमे के माना है वो माना उसके अंदर से खत्म हो जाते हैं, फिर उसके माना का एतबार नहीं होता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? फिर उसके माना का एतबार नहीं होता, फिर तो उससे मुराद जिसका नाम रख दिया गया उसकी ज़ात होती है। इनका नाम साजिद है, साजिद माने सजदा करने वाला, तो ये हर टाइम सजदे में तो पड़े नहीं रहते। जब इनका साजिद जब तक था लफ्ज तो वो अपने माना भी दराज कर रहा था, सजदा करने वाला वस्फ था। लेकिन जब नाम रख दिया गया, आलम हो गया, तो वस्फियत के माना खत्म हो गया। अब तो सिर्फ साजिद से मुराद इनकी ज़ात है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, तो जब नाम रख दिया जाता है तो वस्फियत के माना खत्म हो जाते हैं। वस्फियत के माना, अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वस्फियत के माना खत्म हो जाते हैं। हाँ, जिन कितने लोगों के नाम ऐसे होते हैं, समझ गए नहीं? आलिम नाम है, इल्म से वास्ता नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो जब नाम रखते हैं तो फिर उसकी ज़ात मुराद होती है, वस्फियत ख़त्म हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि असबाब मना सर्फ में से अदल भी है, वस्फ भी है, और क्या है? मारफा भी है। और मारफा से मुराद क्या? आलम होना। तो आपको कोई ऐसा इस्म नहीं मिलेगा कि जो गैर मुनसरिफ हो और उसके अंदर दो सबब हों, एक आलमियत और एक वस्फ। ऐसा क्यों? इसलिए कि आलमियत और वस्फ कभी जमा होते ही नहीं है। जब आलम बनाते तो वस्फ तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कोई ऐसा इस्म नहीं मिल सकता कि वो अलम भी हो और उसके अंदर
वस्फ भी हो और गैर मुंसरिफ हो जाए। वस्फ होगा तो अलम नहीं होगा, अलम होगा तो वस्फ नहीं होगा, क्योंकि आलमियत तो खुद वस्फियत को खत्म कर देती है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, शरीफ उन लोगों के नाम होते हैं कि जिनका शराफत से वास्ता नहीं होता, तो क्योंकि वहां पर बस माना का एतबार ही नहीं है, वो तो उसकी जात का एतबार है खाली। बात समझ गए कि नहीं? चलिए, ये बात हुई। दूसरी एक बात यह है कि वज़ा कहते हैं कलमे को बनाना। तो कुछ कलिमात तो वो हैं कि जब उनको बनाया गया तो वस्फ के लिए बनाया गया, वस्फियत के माना के लिए ही बनाया गया। बात समझ में आ रही नहीं? जब उस कलमे को बनाया गया, अहले लुगत ने जब उसको बनाया तो उसको वस्फियत के माना के लिए बनाया, तो उसको कहते हैं कि ये कलमा असले वज़ा में वस्फ है। क्या कहते हैं उसको? ये कलमा असले वज़ा का मतलब जब इसको वज़ा किया गया तो असल में क्या था? ये वस्फ ही था। असले वज़ा में क्या है? वस्फ है। ये बात हो सकती है कि असले वज़ा में वस्फ और बाद में किसी का नाम रख दिया जाए तो वस्फियत उसकी खत्म हो जाए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अहमद है, वस्फ है, लेकिन किसी का नाम रख दिया तो अब वस्फ नहीं है उसके अंदर, लेकिन असले वज़ा में क्या था? वो वस्फ ही था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बात समझ में आ गई। असले वज़ा में क्या था? वो वस्फ ही था। चलो अहमद को छोड़ दो, उसके अंदर वस्फियत इतनी वाज़ेह नहीं है। अहमर है, ये वस्फ है, किसी का नाम रख दिया जाए तो अब वस्फ नहीं है, वो वस्फियत उसके अंदर की खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और कुछ कलिमात ऐसे होते हैं कि जब उनको वज़ा किया गया तो वो वस्फ नहीं होते हैं, लेकिन बाद में किसी जुमले में उनके अंदर वस्फियत पैदा हो जाती है। जैसे कि लफ्ज़ अरबाउन है, चार के माना में। अरे बात सुन, हालांकि अरबाउन ही नहीं है, और भी हैं, लेकिन अरबाउन को इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि और जो हैं उनके अंदर एक ही सबब पाया जाता है। अरबाउन को अगर हम मान लें तो दो सबब हो जाते हैं। अरबाउन है, सलासुन है, खमसतुन है, सित्ततुन है, ये सब क्या है? इनको वज़ा किया गया क्या के लिए? अदद के लिए। काय के लिए वज़ा किया गया? गिनती के लिए। लेकिन कभी कभी इनके अंदर वस्फियत पैदा हो जाती है। कब? जब मादूद पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए। जब हम कहेंगे सित्तू निस्वतिन, 6 औरतें, तो सित्तुन के अंदर वस्फियत नहीं है, लेकिन हम कहते हैं निस्वतुन सित्तुन, तो अब सित्तुन क्या बनेगा? निस्वतुन की सिफत बनेगा। तो सित्तुन के अंदर क्या हो गई? वस्फियत पैदा हो गई। हमने कहा साहब निस्वतुन अरबाउन, तो कोई ये कहा कि अरबाउन तो निस्बतुन की सिफत बन रहा है यहाँ, तो अरबाउन के अंदर एक वस्फ सबब हो गया क्या? वस्फ, और दूसरा क्या हो गया? वज़न फ़ेल। बस बात आएगी हमजा है शुरू में इसके, तो ये गैर मुंसरिफ हो जाना चाहिए। सित्तुन को तो कोई कहेगा नहीं, एक ही तो रहेगा, वज़न फ़ेल तो है ही नहीं उसके अंदर, तो खाली अरबाउन के अंदर ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको गैर मुंसरिफ हो जाना चाहिए कि इसके अंदर तो वस्फियत आ गई। तो कहते वस्फियत आ गई, लेकिन इसका एतबार नहीं है बाद में आने का। एतबार किसका? जब वज़ा किया गया था, जब वज़ा किया गया था तो क्या था? तो उस वक्त जब वज़ा किया गया था तो वस्फ नहीं था, गिनती के लिए था। तो वस्फियत में एतबार होता है असले वज़ा का। अगर कोई कलमा असले वज़ा में वस्फ है और बाद में किसी का नाम भी रख दिया जाए, वस्फियत उसकी खत्म कर दी जाए, तब भी एतबार होगा और वस्फियत की बिना पर वो गैर मुंसरिफ माना जाएगा। और कोई कलमा ऐसा है कि असले वज़ा में वस्फ नहीं है, लेकिन कहीं जुमले में उसके अंदर वस्फियत पैदा हो जाए तो उसका एतबार नहीं होगा और वस्फियत की वजह से गैर मुंसरिफ नहीं होगा। तो अरबाइन पढ़ेंगे, मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन पढ़ेंगे, क्योंकि अरबाइन के अंदर वस्फियत असली नहीं है, आरजी है, एक इस्तेमाल में आ गई। असले वज़ा में तो गिनती के लिए है। बात समझ में आ रही नहीं? वही कहते हैं अम्मल वस्फु, रहा वस्फ, फला इज्तमिउ मअल अलमियती, तो अलमियत के साथ जमा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको कोई ऐसा इस्म नहीं मिलेगा कि वो अलम भी हो और वस्फ भी हो और गैर मुंसरिफ हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। वह शर्त हो, और उसकी शर्त यह है कि अन यकूना, अब अहमर है, किसी का नाम रख दिया है तब भी वो गैर मुंसरिफ ही रहेगा। क्यों?
अरे वजह की वस्फ की वजह से नहीं, तो जमा नहीं होगा ना आलमियत के साथ यार, अब तो उसकी वस्फियत खत्म हो गई बिल्कुल। क्यों रहेगा वो? अब वो रहेगा वजन फेल और आलमियत की बुनियाद पर गैर मुंसरिफ। ये नहीं कहोगे साहब ये इसलिए गैर मुंसरिफ है कि वजन फेल और वस्फियत इसके अंदर नहीं, आलमियत और वजन फेल बिल्कुल खत्म हो गई ना। बात समझ में आ रही है? कुछ ना कुछ रहना चाहिए। वशर्तु, और उसकी शर्त यह है कि अन यकून वस्फन फी असल वज़ा, कि ये वस्फ हो, यानी जब वज़ा किया गया हो तो वस्फ हो। जैसे कि असवद और अरकम, असवद काले के लिए आता है, अरकम जो है वो चित कब्रे के लिए आता है। ये जो है दो सांपों को कहने लगे, नाम रख दिया गया सांपों का, लेकिन ऐसा नहीं है। काले सांप ही को असवद कहते हैं, चित कब्रे सांप ही को अरकम कहते हैं। तो कुछ ना कुछ वस्फियत है। तो अगरचे ये अलम हो गए लेकिन असले वज़ा में क्या है? वस्फ है, तो ये गैर मुंसरिफ रहेंगे। वस्फियत और तो ये गैर मुंसरिफ हैं। वह इन सारा इसमैन लिल हय्यती, अगरचे ये दोनों क्या हो गए? नाम हो गए सांप का। क्यों रहेंगे? लिअसालतिही में फिल वस्फिया, वस्फ में असली होने की वजह से। वह अरबउन, तो इसको हम गैर मुंसरिफ क्यों कहेंगे? ये नहीं कहेंगे अलमियत और वस्फियत की बिना पर, नहीं, ये गैर मुंसरिफ वजन फेल और वस्फियत की वजह से, अलमियत नहीं। अलमियत के साथ तो वस्फियत जमा ही नहीं होती कभी। और अरबाउन फी मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन, मररतु बिनिस्बतिन अरबाइन में अरबाउन मुंसरिफ होगा मानो सिफतुन, हालांकि अरबाउन क्या है यहाँ पर? वह निस्बतुन की सिफत बनेगा। वह वजन मानो सिफतुन व वजन फेल, हालांकि सिफत है और बात आ जाएगी, समझ में आएगी आगे। वजन फेल भी है। क्यों नहीं होगा? ले आदमिल असालत फिल वस्फिया, वस्फियत में असल ना होने की वजह से, क्योंकि ये वस्फियत में असल नहीं है। चलिए, तो यहाँ तीन बातें हुई। नंबर एक, वस्फ किसे कहते हैं? वह ऐसा इस्म जो किसी ज़ात पर दलालत करे और उस ज़ात की किसी न किसी खुसूसियत पर भी दलालत करे, तो उसको वस्फ कहते हैं, जो इसमें जामिद के मुकाबले में बोला जाता है। दूसरी बात यह हो गई कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इसम गैर मुंसरिफ होगा और वह गैर मुंसरिफ होगा अलमियत और वस्फियत की बुनियाद पर, क्योंकि वस्फियत और अलमियत कभी जमा नहीं होते हैं, क्योंकि अलमियत और वस्फियत को ख़त्म कर देती है। तीसरी बात यह हुई कि वस्फ के अंदर शर्त यह है कि जब उसको वज़ा किया गया हो तो वस्फ हो। अगर किसी इस्म के अंदर किसी इस्तेमाल में किसी जुमले में वस्फियत पैदा हो जाए जबकि असले वज़ा में वो वस्फ ना हो, तो उस वस्फियत की बिना पर वो गैर मुंसरिफ नहीं होगा। वही गैर मुंसरिफ होगा कि जिसके अंदर वस्फियत असली है। असली का मतलब जब वज़ा किया गया तो वस्फियत के लिए किया गया। आगे चलिए, अब आती है बात अम्मत तानीस। अम्मत तानीस गैर मुंसरिफ के असबाब में से तीसरा सबब क्या है? तानीस। तानीस का मतलब होता है किसी इस्म का मुअन्नस जात पर दलालत करना। तानीस की अलामतें जो होती हैं वो कितनी होती हैं? चार होती हैं। क्या होती हैं? नंबर एक, तानीस बित्ता, ताए मुतहर्रिका। क्या है? जैसे कि फातिमतु में ता, काइमतुन में ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरी क्या होती है? अलिफ मकसूरा। लेकिन याद रखना, हर अलिफ मकसूरा तानीस के लिए नहीं होता। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर अलिफ मकसूरा तानीस के लिए वही अलिफ मकसूरा होता है कि जो को बढ़ाया जाता है तानीस के लिए। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि तानीस के लिए अलिफ मकसूरा वो सवाला होता है कि जब इसमें तफजील बनाया जाता है तो मुज़क्कर का जो सीगा बनाया जाता है तो अब फ़ेल मुज़ारे से बनाते हैं, अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देते हैं और अलामत मुज़ारे की जगह में हमज़े मफ्तूहा ले आते हैं, ऐन कलमे को ज़म्मा दे देते हैं। यफ़ालू से क्या हो जाएगा? अफ़ालू। और मुअन्नस के लिए जब बनाना होता है तो क्या करते हैं? अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देते हैं और अलामत मुज़ारे के हज़फ करने के बाद जो कलमा बचता है उसको ज़म्मा दे देते हैं, ऐन कलमे को साकिन कर देते हैं और लाम कलमे के बाद अलिफ मकसूरा बढ़ा देते हैं। तो लाम कलमे के बाद जो अलिफ मकसूरा बढ़ाया जाता है, यही अलिफ मकसूरा क्या है? तानीस के लिए। अरे मुअन्नस बनाने के लिए बढ़ाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो हमेशा याद रखना, अलिफ मकसूरा
वो तानीस के लिए होता है जो तानीस के लिए बढ़ाया जाता है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे तो लफ्ज आसा है, उसके आखिर में अलिफ आ गई, ये अलिफ तानीस के लिए नहीं है, तो मादे का ऐन स्वाद वाव मादा है, वाव को अलिफ से बदला, ये तानीस के लिए नहीं है। उबला ये तानीस के लिए अलिफ है, फुला में अलिफ जो है ये तानीस के लिए, फुजला में जो अलिफ है वो तानीस के लिए। अरे भाई जुर्बा, जरबा से बनाएंगे जुर्बा आएगा, ये अलिफ काय के लिए, तानीस के लिए, क्योंकि ये बढ़ाया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दो हो गए। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं कि जिस अलिफ के बाद हमजा ना हो, और तीसरा होता है अलिफ ममदूदा, वो हमजा अलिफ के जिसके बाद हमजा होता है। तो ये भी याद रखने के लायक है बात कि हर हमजा ममदूदा, हर अलिफ ममदूदा तानीस के लिए नहीं होता। अरे बात समझ में आ रही नहीं? सफीहुन की जमा है सुफहा। चलिए बात समझ में आई कि नहीं? चलो उसे छोड़ दो, अभी बात की बात है। हमजा ममदूदा भी वही तानीस के लिए होता है कि जो तानीस के लिए बढ़ाया जाता है। अफ़ालू के वजन पर एक तो इसमें तफसील आता है, और अफ़ालू के वजन पर सिफत मुशब्बा भी आती है। अफ़ालू के वजन पर सिफत मुशब्बा भी आती है। तो अफ़ालू के वजन पर जो सिफत मुशब्बा आती है उसकी मुअन्नस जब बनाते हैं तो किस वजन पर आती है? वो आती है फ़अलाउ के वजन पर। जैसे कि अहमर की मुअन्नस क्या है? हमराउ। तो असल मादा तो हा मीम रा है, आखिर में अलिफ और हमजा बढ़ाया गया है। तो वही अलिफ ममदूदा तानीस के लिए होगा जो जायद होता है, बढ़ाया जाता है। तीन हो गए। चौथी अलामत ये होती है कि तानीस ता होती नहीं है बल्कि मुकद्दर होती है। क्या होती है? मुकद्दर। तो ऐसे, अब इसको ऐसा कर लीजिए आप कि कुछ इस्म वो होते हैं कि जिनके अंदर तानीस की कोई अलामत नहीं होती है, न ता होती है, न अलिफ मकसूरा होता है, न अलिफ ममदूदा होता है, लेकिन वो मुअन्नस पर बोले जाते हैं, मुअन्नस पर बोले जाते हैं। जैसे कि आप कहो जैनब, जैनब के आखिर में ना तो ता है, ना अलिफ मकसूरा, ना ममदूदा, लेकिन मुअन्नस का नाम है। तो वो इस्म जो किसी मुअन्नस के लिए बोले जाते हैं उनके अंदर ताए तानीस या अलिफ मकसूरा ये ममदूदा यानी तानीस की कोई अलामत नहीं होती है। ऐसे इसमों को हम कहते हैं मुअन्नस मानवी। क्या कहते हैं? मुअन्नस मानवी। तो तानीस की चार किस्में हो गई, तानीस बित्ता, तानीस बिल अलिफ मकसूरा, तानीस बिल अलिफ ममदूदा, और तानीस मानवी है। अब यहाँ पर यह बात याद रखने के लायक है कि जो तानीस अलिफ मकसूरा के जरिए से होती है वो अकेली तानीस दो सबब के कायम मकाम है। कितने के? दो सबब के कायम मकाम है। बात समझ में आ गई कि नहीं है? जो तानीस अलिफ ममदूदा के साथ होती है वो अकेली दो सबब के कायम मकाम है, उन्हें छोड़ दो। अब बची क्या? तानीस बित्ता और तानीस मानवी। तानीस बित्ता जो होती है तो उसका गैर मुंसरिफ का सबब बनने के लिए एक शर्त है, यानी जब भी बनेगी वो गैर मुंसरिफ का सबब जब वो शर्त पाई जाएगी, और वो शर्त यह है कि आलम हो। क्या हो? अलम हो। पहली शर्त क्या है? अलम हो। अलम होगा तो गैर मुंसरिफ का सबब होगी, नहीं तो नहीं होगी। हम कहेंगे तलहातु नाम है तो ता है इसके अंदर, गैर मुंसरिफ का सबब है क्योंकि तलहा आलम है। हम कहें जारी बतुन तो ये नहीं कहेंगे कि सारी जारी बतुन मुंसरिफ है क्योंकि इसके अंदर एक ही सबब है, वो एक सबब क्या था? नहीं, एक भी सबब नहीं है। अरे ता सबब जब बनती है जब आलमियत के साथ हो, और जब आलमियत के साथ नहीं हो तो वो सबब ही नहीं है। तो जारी बतुन मुंसरिफ है क्योंकि इसके अंदर कोई सबब है ही नहीं। ता कब बनती है सबब? जब आलमियत के साथ हो, और जब आलमियत के साथ ना हो तो सबब है ही नहीं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, ये तो हो किसकी शर्त? तानीस बित्ता की। तानीस मानवी की भी यही शर्त है कि वो भी गैर मुंसरिफ का सबब जब होती है कि जब अलम हो, अलमियत के साथ हो। लेकिन तानीस बित्ता और तानीस मानवी में फ़र्क है। फ़र्क यह है कि जब तानीस बित्ता है यानी आखिर में किसी इसम के ता है और वो अलम भी हो गया तो फिर उसका गैर मुंसरिफ होना वाजिब है। क्या है?
और अगर कोई इसम मुअन्नस मानवी है और उसके आखिर मुअन्नस मानवी है और वो अलम भी है, तो गैर मुंसरिफ होना इतने से वाजिब नहीं होगा। जैसे कि लफ्ज़ हिंदुन है, हिंद, आखिर में कोई अलामत नहीं, मुअन्नस मानवी है, अलम भी है, तो इसका गैर मुंसरिफ होना और मुंसरिफ होना दोनों जायज़ है। वाजिब होने के लिए ज़रूरी है मुअन्नस मानवी में कि अलम होने के बाद वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि या तो वो कलमा 3 से ज़ायद हर्फ वाला हो, जैसे कि ज़ैनब, अब ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा क्योंकि तो मुअन्नस मानवी है, वो अलमियत भी है, लेकिन साथ में 4 हर्फ है इसके अंदर, ज़ैनब। या ऐसा अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, 4 हर्फ नहीं है, तो फिर यह है कि अगर 3 ही हर्फ हैं तो बीच वाला हर्फ जो है वह साकिन नहीं होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। जैसे जहन्नम के तबके का नाम है सकर, क्या नाम है, वो गैर मुंसरिफ है, क्यों, तानीस मानवी है उसके अंदर, अलम भी है वो, और बीच वाला उसका मुतहर्रिक भी है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर ज़रूरी है कि वो कलमा क्या हो, अरबी ना हो, अजमी हो। जैसे कि लफ्ज़ एक माह, एक शहर का नाम है, क्या है, और एक लफ्ज़ है जूर, ये भी एक शहर का नाम है। तो माह के अंदर कितने हर्फ हैं, 3, चाहे 3 हर्फ जायद भी नहीं है ये, और बीच वाला क्या है, साकिन मुतहर्रिक भी नहीं है, लेकिन ये गैर मुंसरिफ है, क्यों, क्योंकि तीसरी बात पाई गई, ये क्या है, अरबी लफ्ज़ नहीं है, अजमी लफ्ज़ है। तो वाजिब होने के लिए ज़रूरी क्या है, इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का पाया जाना। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं पाई गई तो फिर गैर मुंसरिफ नहीं होगा, है, वो वाजिब नहीं होगा, जायज़ होगा उसका गैर मुंसरिफ होना। वही कहते हैं अम्मत तानीस बित्ता, अब रही तानीस बित्ता, फशर्तु, तो उसकी शर्त है यकून आलमन, के वो क्या हो, जैसे कि तलहत गैर मुंसरिफ हो गया। वह कदालिकल मानवी, और ऐसे ही तानीस मानवी, इसकी भी शर्त यही है कि वो अलम हो, ऐसे ही होने का मतलब। सुम्मल मानवी यू, फिर तानीस मानवी अगर इनकाना सुलासियन, अगर 3 हर्फी है, यानी 3 हर्फ से जायद नहीं है, 3 हर्फी है, साकिन अल औसत, और उसका बीच वाला क्या है, साकिन है, गैर आजमीजिन, और अजमी भी नहीं है। अगर सुलासी नहीं होगा, 3 हर्फ से जायद हो जाएगा तो गैर मुंसरिफ होना वाजिब हो जाएगा। साकिन औसत नहीं है, बीच वाला मुतहर्रिक हो गया तो भी गैर मुंसरिफ होना वाजिब हो जाएगा। और अगर गैर अजमी नहीं बल्कि अजमी है तब भी क्या हो जाएगा, साकिन गैर मुंसरिफ होना वाजिब हो जाएगा। और अगर ये तीनों बातें हो गई कि सुलासी भी है, बीच वाला साकिन भी है और अजमी भी नहीं है, तो फिर यजूज़ु सर्फ़ुहु व तर्कुहु, उसको मुंसरिफ पढ़ना और गैर मुंसरिफ पढ़ना दोनों जायज़ होता है। गैर मुंसरिफ पढ़ना, मुंसरिफ पढ़ना जायज़ क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसम जो है उसके अंदर आसानी पैदा हो जाती है। बीच वाला साकिन हो गया ना, बीच वाला मुतहर्रिक हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कलमा। ये 3 हर्फ से ज़्यादा हर्फ हो जाए तो कलमा मुश्किल हो जाता है, या किसी और ज़बान का लफ्ज़ किसी और ज़बान में इस्तेमाल करें तो मुश्किल हो जाता है। हिंदी बोलने वालों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, इंग्लिश वालों को हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, अरबी बोलने वालों को उर्दू बोलने में दिक्कत होगी, उर्दू वालों को अरबी बोलने में दिक्कत होगी, तो दूसरी ज़बान का लफ्ज़ मुश्किल होता है। तो चूँकि जब उसके अंदर वो है भी अरबी, बीच वाला साकिन भी है, 3 हर्फी, तो आसान हो गया। तो जायज़ क्यों है, उसको मुंसरिफ पढ़ना जायज़ क्यों है, यजुज़ु सर्फु, उसको मुंसरिफ पढ़ना जायज़ है। तरकुहु का मतलब गैर मुंसरिफ पढ़ना, तरकुहु का मतलब क्या, लिअजिल खिफ़्फ़ती, मुंसरिफ पढ़ना जायज़ है आसानी की वजह से, वो तरकु और गैर मुंसरिफ पढ़ना जायज़ है वो वजूद सबब है, 2 सबबों के पाए जाने की वजह से। आसान है भाई तो मुंसरिफ पढ़ लो, और 2 सबब पाए जाने तो गैर मुंसरिफ पढ़ लो। जैसे कि लफ्ज़ हिंदुन व इल्ला, वरना, वरना का मतलब अगर ये तीनों बातें नहीं है, सुलासी नहीं है, गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब, या सुलासी तो है लेकिन बीच वाला मुतहर्रिक है, गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब, या सुलासी भी है बीच वाला साकिन भी है लेकिन वो अजमी है, अरबी नहीं है, तो भी गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब। यजिब मनऊहु, तो उसको गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब हो जाएगा। जैसे कि ज़ैनब क्यों पढ़ेंगे गैर मुंसरिफ, सुलासी नहीं है, वाजिब है पढ़ना इसका। सकर गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब, क्यों, इसका बीच वाला मुतहर्रिक है। माह वजूर, इन दोनों कलमों को गैर मुंसरिफ पढ़ना वाजिब है, क्यों, साकिन सुलासी हैं, बीच वाला साकिन भी है, लेकिन ये अरबी नहीं है, अजमी है। कहते हैं वह तानीस बिल अलिफिल मकसूरा और तानीस बिल अलिफिल मकसूरा, जैसे कि खुबला और ममदूद, जैसे कि हमरा मुमतनिउन सर्फुहुमा, इनका गैर मुंसरिफ होना अलबत्ता यकीनी है। लिअन्न अलिफा, इसलिए कि अलिफ कायमुन मकाम सबबैन, 2 सबबों के कायम मकाम है। वो 2 सबब क्या हैं, देखिए सुनो इसकी मिसाल से।
ज़ारिबतुन है, तो हटा दोगे तब भी कलमा बाकी रहेगा, ज़ारिब रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन फ़ुअला है, अलिफ हटा दो, फ़ुअल, कोई कलमा ही नहीं रहेगा। तो वहाँ तानीस क्या हो जाती है, कलमे को लाजिम हो जाती है, हटा नहीं सकते, हटाओगे तो कलमा ख़त्म हो जाएगा। हम राउ में अलिफ और हमजे को हटा दोगे तो हमर रह जाएगा, कलमा ही नहीं होगा। तो वहाँ तानीस क्या हो जाती है, लाजिम हो जाती है। तो ये दो सबों का कायम मकाम इसलिए है क्योंकि एक तो तानीस और दूसरा तानीस का कलमे को लाजिम होना। अलिफ दो सबों का कायम मकाम है, दो सब क्या हो जाएंगे, तानीस व लुजूम, वो तानीस और तानीस का लाजिम होना। बात खत्म हो जाती है। यहाँ से दूसरा चौथा सबब बयान।